वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्री पाथ। ये टॉपिक हमारा रिमेनिंग टॉपिक था यूनिट 2 में काइनेटिक थ्योरी के अंदर। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। प्रूव दैट इफ द मेन फ्री पाथ इज लैम्डा, the probability of molecule traveling a distance x without suffering any collision is p equal to exponential minus का x by lambda। बेसिकली यहाँ पे लैम्डा मीन फ्री पाथ गिवन है और n नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे है जो कॉलिजन नहीं कर रहे अदर पार्टिकल से और x डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। दैट टाइम प्रोबेबिलिटी कितना निकल कर आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस का x बाय लैम्डा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आए टॉपिक पे, देखो क्या करना है। उसके लिए हमने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, एन नोट है, कैपिटल एन नोट। हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से एन नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे है जो एक्स डिस्टेंस तक किसी अदर पार्टिकल से किसी भी टाइप का कॉलिजन नहीं कर रहे, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दैट एन नोट हमने 1000 पार्टिकल लिए, 1000 में से 100 पार्टिकल हमारे पास ऐसे है जो एक्स डिस्टेंस तक किसी भी टाइप का कॉलिजन नहीं कर रहे। बात समझ आई, ठीक है। अब इन 100 में से 20 पार्टिकल जिसे मैंने डी एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स है जो x और x प्लस dx डिस्टेंस के बीच में कॉलिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लाइक दैट 100 है तो 100 में x तक तो कुछ नहीं हुआ, बट इन 100 में से जो 20 पार्टिकल्स है ना, फिर वो आगे जैसे जैसे जाते हैं x डिस्टेंस के बाद कॉलिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। So now dn number of particles collide. The distance between x and x plus dx is directly proportional to n dx। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा मैथमेटिकल, कुछ भी नहीं। करें शुरू। तो क्या करना है, डायग्राम बना के आना है, डिफाइन कर दो क्या क्या है एन नोट। इफ द एन नोट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ कंटेनर। Let n molecule of the gas travel a distance x without suffer any collision। किसी भी टाइप का कॉलिजन नहीं हो रहा है अदर पार्टिकल से, वो हमने कंसिडर करा है कैपिटल एन। dn यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ द molecules out of n molecule suffer collision between x in x plus dx distance। Okay, so now according to principle of the probability, number of particles colliding with the other particle in a distance between x and x plus dx is directly proportional to n dx। हमने यहाँ पे क्या करा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करा है। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी इन कांस्टेंट व्हिच इज डिफाइंड बाय पीसी। पीसी यहाँ पे है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसे हम कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिजन प्रोबेबिलिटी। हियर वी यूज नेगेटिव साइन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नेगेटिव साइन क्यों यूज में ले रहे हैं। इधर देखो, जैसे जैसे ये डिस्टेंस x बढ़ता जाएगा तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल बिना कॉलिजन करे हुए ट्रेवल कर रहे हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। कैसे, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे तो फिर इसमें से कुछ पार्टिकल्स आगे कॉलिजन करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम x को बढ़ाएंगे तो ये n है वो कम होता जाएगा। That's why we use here negative sign। ये मेंशन भी करा है, देखो बेटा हमने। Negative sign shows that the increase of distance x without suffering any collision decrease the number of molecule n। बात समझ आई। देखो अब क्या करना है, आगे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हाउ सिंप्लीफाई, देखो अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dn is divided by n equal to minus का pc dx। if we integrate on both side, integrate on both side, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करो। यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dn बाय n कितना आएगा बेटा, ln n ना। दिस इज इक्वल टू माइनस का pc dx का करेंगे x और एक c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मेंशन कर लो। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बात समझ आई। अब देखो हम बात करें इफ x इक्वल टू 0 तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे आपके, एन नोट ना। x यदि हम 0 है तो बेटा हम बात करेंगे कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स, हम तो केवल उसी का स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से मैं बात करूँ तो ln एन नोट इक्वल टू 0 हो जाएगा। x को हम 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ln एन नोट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप क्या बोलोगे, ln
एन किसके बराबर है, माइनस का पी सी एक्स और सी की वैल्यू पुट करी हमने प्लस का एल एन एन नोट। इफ वी मोर सिंप्लीफाई एल एन, मैं इसको इधर लेकर आऊंगी, माइनस में जाएगा तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का पी सी एक्स। बताओ कोई डाउट है क्या, है ना सिंपल सा। सो नाउ इफ वी मोर सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करो, वी टेक एंटीलॉग, एंटीलॉग लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा माइनस का पी सी एक्स। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है एन नोट एक्सपोनेंशियल माइनस का पी सी एक्स। बताओ कोई डाउट है क्या, लिखो यहाँ तक, आगे का हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब ये एन हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो अदर पार्टिकल से कॉलिजन नहीं कर रहे। सिंस एन number of particles do not suffer any collision, do not suffer any collision at x distance, so probability of particles don't suffer any collision, suffer any collision। बताओ क्या होगी, यहां से निकाल लो ना, एन बाय एन नोट ना, पी से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी का फॉर्मूला हमें निकालना है एन बाय एन नोट। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी टाइप का यहाँ पे अदर पार्टिकल से कॉलिजन नहीं करेंगे, एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहे हैं तब। तो क्या करें, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यदि ये वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस का पी सी एक्स। बात समझ आई। अब पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर कैलकुलेट पीसी, फॉर कैलकुलेट पीसी, कैलकुलेट पीसी, we use mean, definition of mean free path, definition of mean free path, mean free path लगा दो डेफिनेशन। मीन फ्री पाथ लैम्डा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स डी एन, इट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज एन नोट। ठीक है, और डी एन इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन, डी एन हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस का पी सी एंड डी एक्स, यही था ना। सो एंड हमने अभी कैलकुलेट कराई है, यदि हम इसके अंदर पुट कर दे तो माइनस का पी सी एंड नोट एक्सपोनेंशियल माइनस का पी सी एक्स डी एक्स। क्लियर है, आगे करें इसको सिंप्लीफाई तो लैम्डा हमारा कितना आएगा बेटा, इफ यू पुट डी एन, आप इसको इक्वेशन नंबर क्या चल रहा है बेटा, मेरे को भी ध्यान नहीं है, आप दे लो। इफ वी पुट डी एन इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, तो आपके पास लैम्डा कितना आएगा, समेशन ओवरऑल पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इंटीग्रेशन साइन है तो 0 टू इन्फिनिटी में यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ। ओके, और पुट करें ना वैल्यू, एक्स है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है, माइनस का पी सी, एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, चलो पूरा ही कर लेते हैं ना, क्यों आलस करें, और एक्सपोनेंशियल माइनस का पी सी एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ फिर मोर सिंप्लीफाई दिस, एन नोट से एन नोट कैंसिल, लैम्डा मेरे पास आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी, एक्स पीसी को कांस्टेंट है ना, माइनस का पीसी बाहर निकाल दिया मैंने, है ना, एक्स एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस का पीसी एक्स डीएक्स। बेटा ये वैल्यू आ रही है, अब ये इंटीग्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करें बाय गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करें, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यस, तो 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एम डी एक्स, तो 1 अपॉन एम फैक्टोरियल गामा एन प्लस 1 इज डिवाइड बाय एम अपॉन अल्फा की पावर एन प्लस 1 इज डिवाइड बाय एम, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस 0 टू इन्फिनिटी एक्स 1, कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस का पी सी एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख रही हूँ, और ये डी एक्स है। कंपेयर कर लो, एम कितना आ रहा है 1 और एन कितना आ रहा है 1, ठीक है, और अल्फा मेरे पास कितना आ गया पीसी, अल्फा हमारे पास क्या है बेटा पीसी, बस फॉर्मूले में पुट करना है 1 अपॉन एम फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, कुछ फर्क नहीं पड़ा। गामा ऑफ एन, एन कितना बेटा 1, 1 प्लस 1 2, इट्स डिवाइड बाय 1,
अपॉन अल्फा कितना है, पीसी की पावर 2। तो यहाँ पे मेरे पास आया है गामा 2 अपॉन पीसी स्क्वायर। गामा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे कितना आया 1 अपॉन पीसी स्क्वायर। बेटा गामा एन को हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज प्रॉपर्टी। तो मेरे पास 1 अपॉन पीसी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास माइनस का पीसी ऑलरेडी है और 1 अपॉन पीसी स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, एक और आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल में मेरे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन पीसी माइनस का 1 बाय पीसी। अब देखो यदि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसीडर करके चले तो मीन फ्री पाथ का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है 1 बाय पीसी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पीसी है उसकी वैल्यू आ रही है 1 बाय लैम्डा। क्लियर है? सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स do not suffer any collision up to x distance। क्या निकाला था बेटा प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था P इक्वल टू एन बाय एन नोट, कैलकुलेट होकर आ रहा था अपना एक्सपोनेंशियल माइनस का पीसी एक्स, ये आ रहा था। ठीक है, सो इसको इक्वेशन नंबर 4 दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 P कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पीसी की वैल्यू पुट करी मैंने तो माइनस का एक्स बाय लैम्डा, दिस इज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या जब हमने क्वेश्चन देखा था तब भी हमें यही प्रूफ करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डोंट सफर एनी कोलिजन अप टू डिस्टेंस एक्स। तो क्या यही फॉर्मूला डिराइव करना था, हमें करना था ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स बाय लैम्डा। या फिर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कॉलिजन करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन डू नॉट सफर एनी कॉलिजन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल which suffer collision क्या होगा, हम बात करें इसको सी लिख रही हूँ है ना, पीसी में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पीसी ही लिख देते इसको 1 माइनस पी। तो कितना आएगा बेटा 1 माइनस पी हमने निकाला है एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स बाय लैम्डा। तो ये प्रोबेबिलिटी शो करता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर जो हम डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेके चलेंगे वो यहाँ पे कॉलिजन करेंगे। देखो अब ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Here we draw a graph between the probability P of the molecule do not suffer any collision up to x distance। ठीक है, so it is exponentially decreasing from this equation, equation number 5। किस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल जो कॉलिजन को सफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी मीन फ्री पाथ के बराबर विच इज 0.37, विच इज 0.37। तो इस तरह से एग्जाम में आता है, यदि प्रूफ करने के लिए आता है तो इट्स इनसफिशिएंट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्री पाथ के लिए पूछता है तो फिर ये कंप्लीट आपको सिंप्लीफाई करके आना।